सर ये हमने स्मेल भी इतनी है कि यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये देखें, एक मैडम जो है ना वो अल्लाह का नूर है, दूध जिसको हम कहते हैं, जो भैंस देती है। और ये एक वो मिलावट वाले वो लोग हैं जो ग़िज़ाई दहशतगर्द हैं। आपने ख़ुद ये सारा का सारा देखा कि ये कहीं पे भी इस तरह का जाली मिलावट वाला जो महलूल है वो नहीं होता। ये क्या कर रहे थे कि स्किम मिल्क ये कि स्मगल होके आता है, सस्ता मिलता है, उसके अंदर ये सब स्टैंडर्ड घी को जो है वो शामिल करते हैं, उसको बॉयल एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर करते हैं, उसको शामिल करते हैं। और एक ये जो CMC जो है उसमें ऐड करते हैं ताकि उसको एक ख़ास शेप देने के हवाले से, थिक हो जाए, मज़ीद करने के हवाले से उसमें ये पानी डालते हैं। और इस तरह से करके ये जो है ना एक महलूल बना के लोगों के बच्चों को ये एक जहर नुमा चीज़ पिला रहे हैं। ये ग़िज़ाई दहशतगर्द हैं, ये बच्चों के दुश्मन हैं, ख़वातीन के दुश्मन हैं, और ये पूरे मुल्क के, पूरी नस्ल के दुश्मन हैं। इनका मैं कहता हूँ कि ये ऐसे लोग हैं कि इनका केस CCD में जाना चाहिए। इतना सख्ती से ये जुर्म CCD में केस जो जाता है वो क्या है, एक बंदे ने 2 मर्डर किया, आपने CCD में भेज दिया, एक ने पूरी सोसाइटी को इस तरह का जो है ना स्लो पॉइजनिंग दे दी, ठीक है। तो ये अ काइंड ऑफ जो है ना वो स्लो पॉइजनिंग टुवर्ड्स अ काइंड ऑफ ग्रेजुअल, मैं नहीं कहता कि ग्रेजुअल, क्या कह सकते हैं कि डेथ हो सकती है, खुदा ना खास्ता, ठीक है। इससे आपके वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होंगे। ये चीज़ जो है जो आपने खुद देखी, इस तरह का घी कंज्यूम करने से सीधा आपका हार्ट की आर्टरीज अफेक्ट हो रही हैं, आपके लंग्स, आपकी किडनीज अफेक्ट हो रही हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो है वो स्लो पॉइजनिंग, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रही है। सर वही कुछ लोग समझते थे कि कार्डिक अरेस्ट हो जाना, कार्डिक अटैक हो जाना, ये सारी चीज़ें नॉर्मली, मतलब अच्छा खासा खड़ा हुआ बंदा है, उसको भाई कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। इन सारी चीज़ों की वजह से भी ये शायद चीज़ें पेश आती हैं कि आप इतनी गंदी ग़िज़ा खा रहे हैं कि आप सर्वाइव ही नहीं कर पाते। थोड़ा सा भी अगर आपको कार्डिक अरेस्ट हो जाता है, हमारे लोगों में अब इतनी तवानाई बची ही नहीं है। देखें, ये इस तरह के जो मिलावटी खाना है वो आपके वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करता है, और जो आपको प्री मैच्योर डेथ्स नज़र आती हैं, यानी कि आपको एक बंदा बिल्कुल सेहतमंद नज़र आ रहा होता है और अचानक से डेथ हो जाती है, लोग मतलब डॉक्टर ने कहा कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो वो इस तरह की चीज़ें ही उस तरफ जो है वो लेके जा रही हैं। इस वजह से हम इनको कहते हैं ये ग़िज़ाई दहशतगर्द हैं और ये किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। मैं बिल्कुल फूड सेफ्टी है वही के तवज्जुह से मैं बिल्कुल ऑनरेबल कोर्ट से ये गुजारिश करूँगा कि काइंडली इसको देखें ये क्या जहर नुमा चीज़ लोगों को खिला रहे हैं। इनको सख्त से सख्त सज़ाएँ मिलनी चाहिए ताकि लोग जो हैं इबरत पकड़ें और उससे बाज आएँ। पंजाब अथॉरिटी की 1848 FIR ने 10 माह और जो है ना 15 दिन, 9 माह और 15 दिन जो इस साल के गुजरे हैं, उसमें से 796 FIR हमारी इस तरह के दूध के ऊपर हैं। इनको कैफरे किरदार तक पहुँचा कर सख्त सज़ाएँ मिलनी चाहिए, तब जो है वो क्या कह सकते हैं कि लोगों को ग़िज़ा वाली जो हदूद है मुयसर आएगा। सर कुछ ये लोग इस तरीके के जुर्म कर रहे थे रिहायशी आबादियों में, लोगों को नहीं पता होता कि अंदर भी कमरे हैं, उनमें ये क्या काम कर रहे हैं। सबको तो यही पता होगा कि भाई ये रह रहे हैं, मतलब घर है इनका, रिहाइश होगी। और सर इस चीज़ का फिर क्या इनको जुर्माना आयद किया जाएगा कि ये कोई भी फैक्ट्री एरिया नहीं है, ये कोई भी कारखाना नहीं है, यहाँ पर ये काम कर रहे हैं रिहायशी आबादियों में। देखें, ये साथ वाले शायद घर वालों को भी नहीं पता होगा कि यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि हमारा हौसला मज़ीद बढ़े कि हमने तकरीबन 4-5 दिन इसकी देखी करते हुए विजिलेंस की टीम्स जो हैं यहाँ तक पहुँची और लेट नाइट हमने ये जो है वो ऑपरेशन करते हुए इन लोगों को पकड़ा, जो कि तकरीबन रोज़ाना का 25 से 30 हज़ार लीटर जो है ये मुज़र सेहत केमिकल 30,000 जी 25 से 30 हज़ार लीटर 21 शॉप्स के ऊपर ये लोग जो है ना पहुँचा रहे थे। 3 इनकी अपनी शॉप्स हैं, इनका जो मेन सरगुना है वो भागा हुआ है। ये 6 के 6 लोग यहाँ से हम अरेस्ट करवा रहे हैं और सब के ऊपर हम पर्चा दे रहे हैं ताकि जो है, और इस प्रेमिसेस को भी हम कानून के मुताबिक सील कर रहे हैं, इस सामान को भी हम कानून के मुताबिक जो है वो ज़ब्त कर रहे हैं। सर ये जो बाकी दुकानों पर दूध जा रहा है, जाहिर सी बात है जो दूध फरोश लोग हैं उनको पता होगा कि ये दूध किस तरीके से तैयार हो रहा है, उनके लिए फिर क्या कार्रवाइयाँ की जाएंगी? क्या उनको भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा?
देखें ये बिल्कुल उनको भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये जो दूध है ये दुकानों पे सस्ता सप्लाई होता है और आगे से 170 या 180 जो गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट है उसके ऊपर मिलता है, तो उनका भी इसमें बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है, इनके लिए भी ये बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन, तो हम उनके ऊपर भी जो है वो एक्शन लेंगे। ठीक है सर, डायरेक्टली यहाँ पर तो FIR ही होंगी, जो 6 आपने वर्कर्स पकड़े उन पे भी, और जो इनका सरगना है जो भाग चुका है उसके लिए भी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं पंजाब फूड अथॉरिटी में। देखिए CM साहबा का हमारे ऊपर, हमें उनकी तरफ से सख्त डायरेक्शंस हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट मिलावट माफिया, और हमने ये रात को एक कार्रवाई, इसके अलावा रात को हमने 10 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं और इसी तरह के नेटवर्क्स को रात को हमने उनके ऊपर जो है वो रेड करके उनको पकड़ा है, और 2 उसमें से कसूर में हैं, एक साहिवाल में है, एक फैसलाबाद में है, और 2 जो है वो लाहौर में थे, एक शेखपुरा में थे। इस तरह से करके एक रावलपिंडी में हम 10 जो है वो FIR हमारी कल रात में दूध में मिलावट करने वाली। आसिम साहब, आप लोगों की इंस्पेक्शन जारी रहती हैं, रेड करते रहते हैं, हमने काफ़ी बार देखा है कि ये सिलसिला ख़त्म भी हो जाता है लेकिन ये जुर्म फिर से सर उठाने लगता है, फिर से ये लोग मार्केट में आ जाते हैं, यही सारी खिलाफ वर्जियाँ करते नज़र आ रहे होते हैं। सर आपके नज़दीक, क्योंकि आप पूरा लीड कर रहे हैं कि इदारा, सर क्या सख्त सज़ा होनी चाहिए जो कि दोबारा से ये सर उठाने के काबिल ही ना रहें? अगर दूध में मिलावट करें, ऐसी क्या सज़ा होनी चाहिए कि वापस कभी कोई सोचे भी ना कि दूध में मिलावट करनी है? देखिए कम से कम 10 साल जो है वो कैद बाद मुशक्कत ऐसे लोगों के लिए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। हम अपने कानून में भी अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और इनकी बेल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये 3 हमारी रिक्वेस्टें हैं, हम इसको हर फोरम के ऊपर कहते हैं, और जो है अगर एक बंदे को 10 साल सज़ा मिल जाए तो पंजाब के अंदर अमन हो जाए।